जय गणपति की। आज हम संपात और अयनांश के विषय में जानेंगे। क्रांति व्रत और वृषु व्रत। व्रत से जो तिरछा है, विषुवत से जो तिरछा है, वो क्रांति व्रत कहलाता है। और विषुवत को जो इस दो स्थानों में, दो भागों में काटता है, वह संपात कहलाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये तिरछापन जो लिए है, ये हमारा क्रांति व्रत है। और ये पहले से जो मैं दो भाग बता चुका हूं, ये विषु व्रत है। ये 0 डिग्री पर यहाँ पर काट रहा है, ये वसंत संपात है। और ये 180 डिग्री पर यहाँ पर काट रहा है, ये शरद संपात है। पहले हम गोलार्ध रेखांश के बारे में जान चुके हैं। उत्तर की ओर जो खगोल है वो उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिण की ओर जो खगोल है वो दक्षिण गोलार्ध। खगोल ये दक्षिण ध्रुव। तो हम यहाँ पर इनको जानते हैं कि शरद संपात और वसंत संपात। वसंत संपात भचक्र का प्रारंभिक बिंदु 0 अर्थात मेष राशि 00 अंश, 00 साइन, 00 अंश, 00 कला, 00 विकला, यहाँ से मेष राशि प्रारंभ होती है। और इसके बाद ये अपने क्रम में चलती हुई जाती है। और जब 180 अर्थात तुला राशि 00 00 00 जब होता है, तो यहाँ पर तुला राशि का प्रारंभ बिंदु ये हमारा शरद संपात होता है। क्रांति व्रत एवं विषु व्रत के मध्य जो कोणात्मक संबंध है, अर्थात विषु व्रत और क्रांति व्रत का जो तिरछापन है, वह परिवर्तनशील है। जैसा कि मैं पहले बताया, 23.5 डिग्री का प्रारंभिक अयनांश था। वर्तमान में इन दोनों के मध्य का जो कोण प्रति वर्ष 0.468 विकला कम हो रहा है। और कम होने से संपात पिछड़ रहे हैं। इसे हम संपातों का पिछड़ना भी कह सकते हैं। यह पिछड़ना प्रति वर्ष 50.29 विकला की दर से हो रहा है। संपातों के पिछड़ने के कारण वसंत संपात अब मेष के प्रारंभिक बिंदु के सामने और शरद संपात तुला के प्रारंभिक बिंदु के सामने नहीं है। जैसा कि हम यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये प्रारंभिक बिंदु है, लेकिन चूंकि ये अब थोड़ा घट गया है, तो ये यहाँ से थोड़ा सरक गया है। और भारतीय ज्योतिष में सुविधा के लिए संपातों के पिछड़ने की घटना को अनदेखा करते हुए माना जाता है कि संपात स्थिर है और आज भी वे क्रमशः मेष के प्रारंभिक बिंदु और तुला के प्रारंभिक बिंदु के सामने है, ऐसा मानते हैं। इसे अचल संपात कहते हैं। लेकिन एक चल संपात पर आधारित, द्वितीय स्थिर संपात पर आधारित है। चल संपात पर आधारित धारणा को हम शायन कहते हैं और अचल संपात पर आधारित धारणा को हम निर्यण कहते हैं। शायन पद्धति में भचक्र गतिशील माना गया है और निर्यण पद्धति में भचक्र स्थिर माना गया है। इस आधार पर दो भचक्र प्रचलित हैं, चल या शायन भचक्र, दूसरा अचल या निर्यण भचक्र। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, तो चल संपात और स्थिर संपात के मध्य के अंतर को हम अयनांश कहते हैं। जब मैं अभी संपाती काल आपको निकालने के लिए कहूँ, तो मैं कहूँगा कि अब अयनांश संस्कार करें। अर्थात अयनांश, जैसा कि मैंने बताया, अभी 50.29 घट रहा है, कम होता जा रहा है। तो अयनांश कितना कम होगा, ये हमें प्रतिवर्ष के हिसाब से उसमें 2020 या 2019 जबकि भी आप पत्रिका बना रहे हैं, उसके अनुसार आपको कम ज़्यादा करना है, कम करना है। नहीं होगा। 1933-36 के बाद यह घट रहा है, धीरे धीरे संपात पिछड़ रहा है, दूर हो रहा है।
ये दोनों संपात एक ही बिंदु पर कब थे, संपातों के पिछड़ने की गति क्या है, इस संबंध में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं और उन मतों में न पढ़ के हम केवल यहाँ पर ये जानें कि चूंकि जो कटान बिंदु है विषुवत और क्रांतिवृत्त के बीच, उसमें जो अंतर आ रहा है उसके कारण हमारे अयनांश में भी अंतर आ रहा है और इसके कारण हमारे संपात पिछड़ रहे हैं। जय गणपति की।